रक्षाबंधन स्पेशल शुरू हो चुका है। परसों रक्षाबंधन है, इसीलिए आज से रक्षाबंधन पर बात होगी। साथ ही परसों चंद्र ग्रहण भी है, इसीलिए आज चंद्र ग्रहण पर भी जानकारी दूंगी ताकि आपको परसों कहीं कोई दिक्कत ना हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के चंद्र ग्रहण का आप पर क्या असर पड़ेगा या आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण पर क्या करना है जिससे आपके लिए सब शुभ हो। और हाँ, आज रक्षाबंधन की जानकारी भी देना शुरू कर दूंगी। आपको रक्षाबंधन पर जहर से बचने की काम की जानकारी भी दूंगी। जी हाँ, अपने घर में जहर की एंट्री बिल्कुल नहीं होने दीजिए। परसों चंद्र ग्रहण है रक्षाबंधन के दिन, लेकिन क्योंकि कल और परसों रक्षाबंधन की बात होगी, इसीलिए आज ही मैं आपको परसों के चंद्र ग्रहण के 5 महाउपाय बता रही हूँ। क्या धन प्राप्ति नहीं हो रही है, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। अगर पैसे आ नहीं रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, परसों चंद्र ग्रहण के समय स्नान कर कर साफ नीले स्काई ब्लू या सफेद कपड़े पहन लें। अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके नीले आसन पर बैठ जाएं। सामने लकड़ी का एक पटरा रखें, इस पर थाली रखें। थाली में कुमकुम से केसर से पहले कुमकुम और केसर से रंगे हुए चावल की ढेरी लगाइए। कुमकुम से श्री यंत्र लिखें, यानी कि श्रीम आपको लिखना है, और श्री यंत्र है तो वो भी साथ में रख सकते हैं। चावलों की ढेरी पर महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें, जैसे मैंने आपको कहा श्री यंत्र, और पास ही 4 गोमती चक्र ऐसे 4 कोनों में रखें। इसके बाद घी का दीपक जला लीजिए और रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र बता रहे हैं, कम से कम 7 माला का आपको जाप करना है। मंत्र आपको कौन सा बोलना है वो बता रही हूँ, नोट कीजिए। ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देहि देहि सदा शिवाय नमः। जब समाप्त होने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पूरी पूजन सामग्री को कपड़े में पोटली बनाकर समेट लें। फिर इसे किसी वाटर बॉडी के पास छोड़ दें, नदी को गंदा ना करें प्लीज। परसों रक्षाबंधन के साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। अब आपको मैं चंद्र ग्रहण में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने जा रही हूँ। साथ ही आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी आपके फायदे की हर जानकारी भी दी जाएगी। सबसे पहले चंद्र ग्रहण का समय क्या है आपको ये तो पता होना चाहिए। तो 7 तारीख को 7th नाइट को रात 10:52 और 54 सेकंड से लेकर रात को 12:48 और 9 सेकंड तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए मैं आज ही आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ जो परसों रात को आपको काम आएगी। इतने एडवांस में आपको कोई फायदे की बात नहीं बताएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जानिए ग्रहण के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के अनेक तरीके की बाधाएं आपको घेर लेती हैं। इस समय घर में रखा हुआ खाना, कुछ भी पीने वाली चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सब खाने की चीज़ें दूध, दही, चटनी, अचार में कुछ ना कुछ सब कुछ ढक कर रख दिया जाए तो दूषित नहीं होता और आपको फिर इसको रीयूज़ कर सकते हैं। सूतक ग्रहण काल में झूठ, कपट, डींगे हाँकना, बुरे ख्यालों से बचना चाहिए। ग्रहण काल में मन तथा बुद्धि पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बचने के लिए जप, ध्यान करना चाहिए। ग्रहण काल में मूर्ति को छूना, नाखून काटना, बाल कटवाना ये सब नहीं करना चाहिए। इस काल में स्त्री पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इस समय बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो भी कोई बीमार है उसे दवा वगैरह लेनी चाहिए, क्योंकि इलाज से इसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ग्रहण काल में शरीर, मन और बुद्धि में अगर कोई बुरा ख्याल आ रहा है तो आप पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए मन, वचन और कर्म से साफ रहें। प्रेग्नेंट फीमेल्स को ग्रहण में घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। दरअसल माना यह जाता है कि ग्रहण के दौरान नेगेटिव एनर्जी रहती है और इससे बचने के लिए घर में रहकर मंत्र उच्चारण करें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। किसी भी तरीके के शुभ कार्य ग्रहण के दिन ना करें। जिसकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है वो शनि मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें। जिनको मांगलिक दोष है वो चंद्र ग्रहण के दिन सुंदरकांड का पाठ करें तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, साबुत उड़द की दाल, सत अनाज, काला तिल, काला कपड़ा किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करें। ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए इस दिन नवग्रह,
गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र जैसे शुभ मंत्रों का जाप करें। आप दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ भी कर सकते हैं। सूतक और ग्रहण काल के बाद धार्मिक श्रद्धालु लोगों को जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। तो आप जान गए ना कि परसों चंद्र ग्रहण के समय क्या करना है और किस बात से बचना है। अब चंद्र ग्रहण के दूसरे महा उपाय के बारे में आपको बताने का वक्त आ गया है। क्या कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है? आपको चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए वो जानिए। अगर चंद्रमा के साथ में केतु होता है तो उसे चंद्र ग्रहण योग बोलते हैं। आपको 1 किलो जौ दूध में धोकर एक सूखा नारियल चलते पानी के पास छोड़ देना है। पानी को पोल्यूट नहीं कीजिए। 1 किलो चावल मंदिर में चढ़ा दें। अगर चंद्र राहु के साथ है और अगर चंद्रमा केतु के साथ है तो चूना पत्थर लें, उसे भूरे कपड़े में बांधकर प्रवाहित कर दें या पानी के पास छोड़ दें। एक लाल तिकोना झंडा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का एक झंडा ले लें, इजीली मार्केट में मिलता है, उसको मंदिर के टॉप पर आपको लगवा देना है। आप देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ग्रहण जब भी आता है हर राशि पर कुछ ना कुछ असर जरूर डालता है। जब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण से आपकी राशि पर क्या असर पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए। देखिए, मेष राशि को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, बस जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। वृश्चिक राशि के लोग ऑफिस में परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को विरोधी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका सुख काफी ज्यादा रहेगा। कर्क राशि के लोग निजी और सामाजिक स्तर पर विवाद होने की आशंका है। इस दौरान ग्रहण के दिन किसी को कर्जा ना दें। सिंह राशि के लोग खूब पॉजिटिव विचारों से भरे रहेंगे और कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ होगी। कन्या राशि के लोग, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो पूरी होगी। आप सफलता के करीब जाएंगे। अभी मैंने 6 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया है, लेकिन 6 राशियों पर आपको क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण का, ये आगे बताऊंगी। इससे पहले एक जरूरी बात करना चाहूंगी। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात करने का वक्त आ गया है, इसको भी जान लीजिए। सवाल क्या है आपके लिए, ये देखिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कारोबार या दुकान में घाटा हो रहा है, लगातार लॉसेस को झेल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा। परसों चंद्र ग्रहण पर आपको क्या उपाय करने हैं वो जान लीजिए। ग्रहण से पहले नहाकर लाल या सफेद कपड़े पहने। इसके बाद ऊन और रेशम से बने आसन को बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। जब ग्रहण शुरू हो जाए तब चमेली के तेल या फिर दीपक, चमेली का तेल डालकर दीपक में उसको जला लीजिए। आप घी भी यूज कर सकते हैं। अब दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला लें, बाएं हाथ में 5 गोमती चक्र लेकर जो मंत्र बता रहे हैं इसका 54 टाइम्स जाप करें। मंत्र धीरे धीरे बोल रही हूं। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। इस मंत्र को आपको जितनी बार मैंने आपको बोला इतनी बार जाप करना है और एक हाथ में रुद्राक्ष, एक हाथ में गोमती चक्र। फिर इनको लेकर इन गोमती चक्रों को एक डिब्बी में डाल दें। इसके साथ साथ 5 हकीक के पत्थर, 5 हकीक के दाने बेसिकली पत्थर जैसे छोटे छोटे दिखते हैं, और 5 मूंगे के दाने लेकर इस मंत्र को फिर से 54 टाइम्स उच्चारण करें। अब इन्हें भी एक डिब्बी में डालकर उसके ऊपर तक सिंदूर भर दें। दीपक को बुझाकर तेल भी इसी डिब्बी में डाल दीजिए। इस डिब्बी को बंद करके अपने घर या दुकान में रख लीजिए। आपकी दुकान में मुनाफा बढ़ने लगेगा। सावन के चंद्र ग्रहण का जबरदस्त असर पड़ता है। आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा ये बता रही हूँ। 6 राशियों की बात हो गई है। तुला से मीन राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा अब ये झटपट जान लीजिए। तुला राशि के लोग पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में खुशियां और सफलता आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग दुश्मनों से सावधान रहें। जीवन के हर स्तर पर आपको विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। धनु राशि के लोग पैसों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में कई तरीके के शुभ प्रभाव पड़ेंगे। मकर राशि के लोग घरेलू मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। मैरिड लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। गणेश जी की पूजा कीजिए। कुंभ राशि के लोग घरेलू मामलों में चंद समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि ऑफिस में भी कुछ अड़चनें पैदा हो जाएं। मीन राशि के लोग
चंद्र ग्रहण के बाद कारोबार में वृद्धि आएगी और उनके भाग्य का पक्ष मजबूत होगा। निवेश करने के लिए लाभ प्राप्ति हो सकती है। देखिए, एक्चुअली मून है क्या? अर्थ की सैटेलाइट है। ये तो साइंस के हिसाब से हुआ, लेकिन सनातन धर्म में चांद को देवता माना गया है। आइए आपको बताती हूँ चांद का जन्म कैसे हुआ। ये सब आप लोग हमेशा जानें, क्योंकि इसी से आपको परंपराओं का पता होना जरूरी है। देखिए, एक्चुअली में मून है क्या? अर्थ की सैटेलाइट है। अब ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन सनातन धर्म में चांद को देवता माना गया है। अब चांद का जन्म कैसे हुआ, इस पर भी एक कहानी है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको परंपराओं का पता होगा तभी तो बच्चों को समझा पाएंगे। कैसे हुआ चांद का जन्म? अग्नि पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने का मन बनाया तो सबसे पहले मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम नाम के 3 पुत्र हुए। सोम जो कि चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। पद्म पुराण में चंद्रमा के जन्म का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा ने ऋषि अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया। काफी साल बीत गए, जिसके बाद एक दिन तप करते समय ऋषि अत्रि की आंखों से प्रकाश की कुछ बूंदें टपकी, जो दिशाओं में स्त्री रूप धारण करके ग्रहण कर लिया गया। फिर उनके अंदर गर्भ रूप में ठहर गई। उस तेजवान गर्भ को दिशाएं धारण ना कर सकी और त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने अपनाकर पालन पोषण करके उसका नाम चंद्रमा रखा। चंद्रमा के दिव्य तेज से पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न हुई। इसके कारण ही ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियां और तप का स्वामी नियुक्त कर दिया। अब चंद्र ग्रहण के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है? परसों चंद्र ग्रहण पर आपको कौन सा उपाय करना है ये जान लीजिए। ग्रहण काल से पहले नहाकर व्हाइट कपड़े पहन लीजिए। सफेद आसन पर नॉर्थ की तरफ चेहरा कर कर बैठ जाइए। अब अपने सामने एक थाली को पटरे पर रखकर उस पर कुमकुम से ओम बनाइए। उस पर महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना कीजिए। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद धूप दीप से पूजन करके कुमकुम और चावल चढ़ाइए। इसके साथ साथ जब आप पूजा कर रहे होंगे तो पंचामृत साथ में रख दीजिएगा। पंचामृत को आप पूरे घर में छिड़किए और पीजिए भी। ग्रहण काल तक इस यंत्र पर निरंतर पंचामृत से थोड़ा थोड़ा अभिषेक करते रहें। महामृत्युंजय यंत्र का और मंत्र का सामने बैठकर जाप करते रहें। ग्रहण के बाद यंत्र पर चढ़ा पंचामृत को जो इंसान बीमार है उसको भी पिला दीजिए। कुछ ही समय में सुधार दिखने लगेगा आपको, लेकिन हाँ, डॉक्टर को दिखाते रहें। उसका इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर ये उपाय साथ में कर सकते हैं। चांद की बात हो रही है तो आपको एक खास बात, हैरान करने वाली जानकारी देती हूँ। आपको अपनी क्लास में लाई हूँ। आपकी हथेली पर आधा चांद होता है। ये आधा चांद आपकी जिंदगी पर असर डालता है। आइए समझाती हूँ। आधा चंद्रमा तमाम लोगों के आधा चंद्रमा बना हुआ दिखाई देता है। जब दोनों हथेलियों को आप यूं मिलाएंगे तो यहाँ से एक लाइन जाती है जो यूं जाती है और यहाँ से जाती है यूं जाती है, तो ये हाफ मून की शेप ले लेता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव स्वभाव के होते हैं और ये जीवन या अपने बचपन के दोस्त या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ सेटल हो जाते हैं जो फॉरेन में रहता हो। ऐसे लोग प्यार पाने में बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा शो नहीं करते कि उनको प्यार चाहिए। ये काफ़ी तेज दिमाग के होते हैं। देखिए, ऐसे अपने हाथ की इन 2 रेखाओं को जोड़िए। बेसिकली आपको लिटिल फिंगर के इस पार्ट को साथ में जोड़ना है। फिर अगर आपके हाथ में ये 2 लाइनें मिलकर आधा चंद्रमा बना रही हूँ, इस पोर्शन को इस पोर्शन से जोड़िए, उंगली को उंगली से। फिर देखिए क्या ये 2 लाइनें बन रही हैं। ये चांद यहाँ पर आधा बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो ऐसे लोग किसी भी काम को करने में डरते नहीं हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अगर हाथ जोड़ने पर बजाय राउंड के दोनों हाथों में ऐसे सीधी रेखा बन जाए, इस तरीके से हो जाए, हाथ की रेखाएं ऐसे हो, तो ऐसे लोग काफ़ी शांत और दयालु इंसान होते हैं। ऐसे लोगों को हर काम आराम से करना अच्छा लगता है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जिनके हाथों में सीधी रेखा बन जाती है। अगर आपकी हथेलियों में ऐसा पैटर्न बनता है तो आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं।
अगर हाथ जोड़ने पर रेखाओं की शेप अलग है या वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, जोड़ने पर एक जगह पर नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नजर आती हैं, तो जनाब आपको अपने से बड़े लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर जो आपसे बड़े एज के मतलब है कि आपको किसी के गाइडेंस में काम करना पसंद आता है, किसी बड़ों के सजेशन के साथ काम करना पसंद आता है। यही नहीं, ऐसे लोगों को थोड़ा या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, इससे पहले आपके जीवन में बदलाव की बात करते हैं। क्या करना है आपको कल के दिन ताकि कल का दिन हो सुपर लकी, जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सुबह जल्दी उठें। सूर्य उगते हुए देखने से आपके जीवन में कल बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, तुलसी को पानी आपने जरूर देना है। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 60%। मिथुन राशि वाले लोग, विष्णु जी की पूजा करें आप। भाग्य आपका साथ दे रहा है 58%। कर्क राशि वाले लोग, पॉजिटिव सोच रखें तो पॉजिटिव चीजें होंगी। लक मीटर कह रहा है आपके लिए कल 70%। सिंह राशि के लोग, पीपल के पेड़ को कल जल जरूर दीजिएगा। कल किस्मत आपका साथ दे रही है 61%। कन्या राशि के लोग, बड़ों का सम्मान करें, उल्टा जवाब ना दें। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 73%। तुला राशि के लोग, कल गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 51 टाइम्स करें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 55%। वृश्चिक राशि के लोग, कल वेजिटेरियन खाना खाइए और किसी भी फॉर्म में अल्कोहल को ना लीजिए। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है कल 64%। धनु राशि के लोग, परिवार को समय दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 57%। मकर राशि के लोग, ज्यादा खर्च बिल्कुल ना करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 59%। कुंभ राशि के लोग, शाम को मंदिर जरूर जाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 71%। और मीन राशि के लोग, सुबह गुनगुना पानी पीजिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है 55%। चलिए, वक्त हो गया है एस्ट्रो स्पेशल का। ये वो खास बात है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। ये एस्ट्रोलॉजी की वो जानकारी है जो आपके काम में सीधा आती है और कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अनुभव से निकलती है। जानिए क्या है आज का एस्ट्रो स्पेशल। क्योंकि रक्षाबंधन की बात है तो आपको जो एस्ट्रो टिप मिलेगी वो भी लगातार 3 दिन तक भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों में मिठास के ऊपर ही दूंगी। अगर भाई बहन की बिल्कुल नहीं बनती है, कहीं भगवान ना करे ऐसे मोड़ पर हो आपका रिश्ता जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन भी बीच में आ गई है, या सिंपल वाद विवाद रहते हैं, बनती नहीं है, तो एक काम कीजिए, भाई बहन की फोटो बचपन के समय की जिसमें बहुत अच्छा रिश्ता था, उसे हरे रंग के फ्रेम में फ्रेम कराकर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दीवार पर लगा दीजिए और उसके पीछे एक उगते हुए सूरज का चित्र लगा दीजिए। उसी में ग्रीन फ्रेम के अंदर ही फ्रेम कराकर पीछे की तरफ लगा दीजिए। इसको अपने घर में या भाई के घर में लगा दीजिए, कोई भी एक जना भी लगा सकता है। इससे आपके रिश्ते में मिठास वापस आने लगेगी। मैं रिपीट करती हूँ, भाई बहन की साथ में फोटो, चाहे पुरानी हो या अच्छे समय की हो, उसके पीछे उगते हुए सूरज की फोटो, दोनों को इकट्ठे ग्रीन कलर के फ्रेम में फ्रेम कराइए। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, घर के सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन देखिए, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दीवार पर लगा दीजिए और फिर फर्क देखिए। अब आज के आखिरी और 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको पुण्य कमाना है? कमाना भी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पूरी भक्ति से मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे बहुत फल पहुंचता है। इस दौरान अर्जित किया हुआ पुण्य हमेशा साथ रहता है। कहा जाता है इस दौरान किया गया जाप दान साल भर में किए गए दान और जाप के बराबर होता है। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल आप जरूर हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि हम कर रहे हैं लगातार रक्षाबंधन स्पेशल। इसके साथ साथ बात होगी चंद्र ग्रहण की और सावन के आखिरी सोमवार की, इसलिए खुद भी देखिए और औरों को भी जोड़िए। किसी का भला करेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप ही को जाएगा। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।